नमस्कार। आज मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म सोल्जर बॉय समझाने जा रहा हूं। आगे स्पॉयलर्स है, ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। यह फिल्म रूस में शुरू होती है, जहां एक 3 सदस्यों का परिवार नदी के किनारे बैठा है और अपने समय का आनंद ले रहा है। उनमें सबसे छोटा सर्गे अलियोश्कोव अपने बड़े भाई और मां के सामने पेड़ के ऊपर चढ़ने की अपनी बहादुरी की शेखी बगाड़ता है। तभी अचानक जर्मन लड़ाकू विमान ऊपर से उड़ते हैं। अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का सर्गे दावा करता है कि वह डरा नहीं है और एक गुलेल से जेट को निशाना बनाता है, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए। वह जेट को हिट करने और उन्हें विस्फोट करने में कामयाब होता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार जा चुका होता है। इस सपने से डरकर सर्गे जागता है और अपनी मां को पुकारता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वह अपनी मां समझकर उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराते हुए अंदर आती है। वह उसे जिंदा रखने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और उसे बताती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही है और अपनी मां का इंतजार करने के लिए घर में रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सिपाही उनके घर के पास आते हैं। महिला सर्गे को खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन वह खुद उसके साथ शामिल होने से पहले ही गोली लगने से मारी जाती है। अब यह 6 साल का बच्चा अकेला है, उसके पास कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जैसे ही सर्गे घर से दूर भागता है, वह अपने पूरे पड़ोस को अपने पीछे जलता हुआ देखता है। वह व्यर्थ में अपनी मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर भागने के बाद वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को आने और उसे ले जाने के लिए पुकारना शुरू कर देता है, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में रहता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। तभी दुश्मन के सैनिक उसकी ओर आते हैं। सर्गे ये जानते हुए कि वह खतरनाक है, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। जब एक सांप पास आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता या भागता नहीं है। सर्गेई को सैनिकों से ज्यादा डर लगता है। सैनिक नदी के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनके बचे हुए खाने को लेता है और रात में उसे खा जाता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है और वह बिना किसी मंजिल के चलता रहा है। वह लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन चलना नहीं छोड़ता। रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है, जिससे वह चौंक जाता है। लड़का चक्कर खाने लगता है और किसी के उसके पीछे आने का भ्रम होने लगता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुर खड़ा रहता है और उस व्यक्ति को बताता है कि उसके पास राइफल है और वह डरा नहीं है। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। सेना में शामिल होना और नया परिवार। जब वह सोया होता है तो 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना के बेस पर पड़ता है, जहां कमांडर कुजनेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। वे घायल और कमजोर छोटे बच्चे के साथ अंदर आते हैं। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसकी तरफ है, तो छोटा लड़का खुलकर बोलता है और अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं, ये सुझाव देते हुए कि उन्हें भी अपना परिचय देना चाहिए। सैनिकों को छोटे बच्चे से लगाव महसूस होता है और वे उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं, यहाँ तक कि अन्यथा कड़े कमांडर भी बच्चे की देखभाल करते हैं। कातिया नाम की एक नर्स सर्गेई के घावों पर मरहम लगाती है और वह भी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। बच्चा उसे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। यहाँ तक कि घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उनके बैज से रोमांचित है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देते हैं और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी मानद पिस्तौल से खेलने देते हैं। सर्गेई उन्हें अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद एक सैनिक होने की शेखी बगाड़ता है। लड़का बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। नर्स कातिया कमांडर से बच्चे को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहती है, लेकिन वह असहमत होते हैं। दावा करते हैं कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को एक अनाथालय भेजना चाहते हैं। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे उसके लिए दूर से उनके परिवारों द्वारा भेजा गया खाना लाते हैं और यहाँ तक कि उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाकर उनसे बच्चे को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहता है। सैनिकों का बच्चे के साथ एक नजदीकी रिश्ता बन गया है और वे उसे अपना मानते रहे। उसकी उपस्थिति उनके सीने से युद्ध का बोझ हटा देती है। हालांकि कमांडर उसकी सुरक्षा के लिए बच्चे को अनाथालय भेजने पर अड़े रहते हैं। सोल्जर बॉय अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। एक वाहन सर्गे को अनाथालय ले जाने के लिए आता है। कमांडर बच्चे को यह खबर बताते हैं और उसे तोहफे के रूप में एक लकड़ी की मानद पिस्तौल देते हैं। बच्चा बदले में उन्हें गले लगाता है, यह दावा करते हुए कि वह कमांडर की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। कमांडर उसके आलिंगन में पिघल जाते हैं और अपना मन बदल लेते हैं। वह सर्गे को अपने बेटे के रूप में सैनिकों के साथ रहने के लिए कहते हैं। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक के कपड़े ढूंढते हैं। वे सर्गे को अपने साथ पाकर बहुत खुश होते हैं। कमांडर सर्गे को जगाते हैं और उसे कपड़े देते हैं। वह उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह दिखते हुए चारों ओर दौड़ता है। दूसरे उसे अपना छोटा सोल्जर बॉय कहना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बच्चा चारों ओर दौड़ता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला करते हैं। सैनिक जल्दी से सर्गेई को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सर्गेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसीलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक उससे अपने परिवार द्वारा भेजा गया एक पत्र पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है।
छोटा लड़का मदद करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी गई बातें गढ़ना शुरू कर देता है, यह दावा करते हुए कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, वो दूसरे उसे कहानी के साथ चलने के लिए कहते हैं और हंसते हैं। वह इसी तरह हर दूसरे के पत्र पढ़ता है और उनका हौसला बढ़ाता है। प्यार, बहादुरी और परिवार। अगले दृश्य में हम कातिया और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित लगते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते। बाद में सर्गेई कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में एक ऑर्डरली की स्थिति में है और खुद को एक ऑर्डरली के रूप में पेश करना शुरू कर देता है। हालांकि लड़का फिर देखता है कि हमले से एक सैनिक का स्टेशन नष्ट हो गया है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाते हैं। अगले दिन वह कमांडर से उसे एक मिशन देने पर जोर देता है और उसे सैनिकों के बीच पत्र वितरित करने का काम दिया जाता है। वह अपना काम कुशलता से पूरा करता है और यहाँ तक कि सैनिकों को उसके लिए नाचने के लिए भी कहता है। अगले दिन सर्गेई अपनी दूरबीन के साथ बेस से थोड़ा दूर जाता है। जब वह उससे खेल रहा होता है तो वह एक घास के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ देखता है। वह वापस बटालियन की ओर भागता है और सैनिकों को अपनी खोज के बारे में बताता है। सैनिक संशय में होते हैं लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं तो वे 2 जर्मन जासूसों को नीचे छिपा हुआ देखकर सतर्क हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सर्गेई को उसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाते हैं। वह अब आधिकारिक तौर पर बच्चे का पिता है। सर्गेई कमांडर की कातिया के लिए भावनाओं को जानता है, इसलिए उनकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए वह उन्हें उससे स्वीकार करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलती से मान लेते हैं कि वह किसी और में रुचि रखती है। जर्मनों द्वारा बेस पर फिर से हमला किया जाता है। इस बार सर्गेई अगली पंक्ति के सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, लेकिन वहां के सैनिक उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है तो वह कमांडर और दूसरों को घबराते हुए देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए एक सैनिक को भेजा जाता है। सर्गेई सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह बुरी तरह घायल हो गया है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और खुद ही ऐसा करता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल का यह बच्चा सभी की जान बचाता है। बाद में हम कमांडर और कातिया को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार अपने प्यार का इकरार करते हैं और उससे सर्गेई की मां बनने के लिए कहते हैं। कातिया बहुत खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें कहा गया है कि उन्हें बेस से स्थानांतरित कर दिया गया है। अगले दिन सर्गेई के साथ सभी सैनिक अपने नए बेस के लिए निकल जाते हैं। हालांकि रास्ते में वे एक बारूदी सुरंग क्षेत्र में आते हैं जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। कमांडर घायल हो जाते हैं जबकि समूह का ऑर्डरली जिसके साथ सर्गेई करीब था विस्फोट में मर जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे आखिरकार दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के लीडर जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होते हैं और कमांडर को ऐसे स्मार्ट बच्चे के लिए बधाई देते हैं। अगले दिन उनके डिवीजन को एक गार्ड का बैनर दिया जाता है और लड़के को भी। जब जनरल उसे अपना बैज देते हैं तो वह अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर क्रूरता से हमला किया जाता है और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाते हैं। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वह दूसरे सैनिकों को बुलाता है जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सर्गेई एक घायल कमांडर के पास आता है। कमांडर को बचाने की कोशिश करते समय उसके हाथ घायल हो गए थे। बच्चा अब टीम का एक अभिन्न अंग है। उनके अलावा उसका कोई परिवार नहीं है और वे युद्ध में जहां भी जाते हैं वह उनके साथ जाता है। फिल्म का अंत तब होता है जब रेजिमेंट को एक और बेस की ओर बढ़ते हुए देखा जाता है। पृष्ठभूमि में एक आवाज सुनाई देती है कि उसने स्टालिनग्राद की लड़ाई में भी भाग लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड तक पहुंचा। वह वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उसकी बहादुरी की यह पौराणिक कहानी अब पूरी दुनिया में फैल गई है। ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।